बॉडी बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज मानी जाती है वो है डाइट, यानी कि आपका खान पान। लेकिन आप जो भी खाते हो वो आपके शरीर में नहीं लगती, तो आप कुछ भी करके अपने बॉडी को नहीं बना सकते। आज मैं आपको 4 ऐसे अद्भुत तरीके के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप अपनाते हो तो आप जो भी खाओगे वो आपके शरीर में लगेगी, आपकी बॉडी बनेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी। तो देखिए, अगर आप अपने बॉडी को सचमुच बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनाई जा रही है। और अगर आप आज इस वीडियो को छोड़ते हो तो आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज को मिस करने वाले हो। टिप्स नंबर 1, अगर आपका पाचन सही नहीं है तो आप कुछ भी खाओ वो आपके शरीर में कभी भी लगने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं वो सही तरीके से पचने के बाद ही हमारे शरीर में उसे इस्तेमाल किया जाता है। और अगर पाचन ही सही ना हो तो आप ना तो खाना को सही से पचा पाओगे और ना ही आपकी बॉडी में सही से लग पाएगी। देखिए, खाने को तोड़ने का काम हमारे पेट में 2 जगह होती है, पहला हमारे मुंह में और दूसरा हमारे पेट में। जब हम लोग खाने को अच्छे तरीके से चबा के खाते हैं तब उस खाने में उपस्थित जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पेट के द्वारा अच्छे तरीके से अवशोषित किया जाता है, और जिससे वो खाना अच्छे तरीके से हमारे शरीर में लगती है और हम लोगों का बॉडी बनता है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग जल्दी में रहते हैं अपने हेल्थ को, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में, कि जितना जल्दी हो सके हम लोग खाने को बिना चबाए ही खा जाते हैं और इससे वो खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है। अब मुझे एक बात बताओ कि आपको किस सड़े हुए चीज से आपकी बॉडी बन सकती है। इसीलिए जब भी खाना खाएं तो खाने को अच्छे तरीके से चबा चबा कर खाएं, जिससे वो खाना पचे, ना कि सड़े। आयुर्वेद हमें क्या कहता है कि अगर हम लोग एक निवाले यानी कि एक बाइट जो हम लोग खाते हैं उसे अगर 32 बार चबाते हैं तो वो खाना 60% तक हमारे मुंह पर ही पच जाती है, और जिससे वो हमारे पेट में जाने के बाद तुरंत ही पचती है और उसका फायदा हमारी बॉडी को तुरंत ही मिलता है। इसीलिए एक निवाले को 32 बार चबाएं और फिर उसे अपने पेट के अंदर लें। ऐसा करने में आपको खाने में थोड़ा लेट होगा, जहां आपको 10 मिनट लगता है वहां 15 मिनट लगेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इससे आप 80% बीमारियों से दूर रहोगे, क्योंकि जब आप खाने को चबा कर खाओगे तो वो अच्छे तरीके से पचेगी और आपके बॉडी में लगेगी, और जिससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत रहेगा। और अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि 80% जो बीमारियां हैं वो हमारे पेट से ही शुरू होती है। टिप्स नंबर 2, आज से आप ज्यादा नहीं केवल 100 वर्ष पीछे चला जाओ, जब हमारे इस धरती पे बड़े बड़े योद्धा हुआ करते थे। आप उनके शरीर को देखो, वो जो भी खाते थे वो उनके शरीर में लगता था, और इसीलिए वो इतना ज्यादा ताकतवर और हेल्दी होते थे, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था कि वो जो भी खाता था उसका पेट उस खाने का एक एक बूंद रस निकालता था और वो उनके शरीर में लगती थी। लेकिन उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत कैसे था? क्योंकि वे लोग आसन करते थे। मैं आपको 2 आसन के बारे में बताता हूँ, जिसे अगर आप करते हो तो आपका पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी खाओगे उसका रस आपका पाचन तंत्र निकालेगा ही निकालेगा। सबसे पहला वज्र आसन। आपने ये सुना होगा कि योग या फिर आसन हमें खाली पेट करना चाहिए, लेकिन वज्र आसन एक ऐसा आसन है जिसे हम लोग को खाने के बाद करना चाहिए। देखिए, जब भी आप भोजन करते हो और उसके 10 मिनट के बाद आप अगर वज्र आसन करते हो तो हमारे द्वारा खाया गया भोजन हमारे आंतों में अच्छे तरीके से पहुंचती है और जिससे वो अच्छे तरीके से पचती है। वज्र आसन को आपको कुछ इस तरीके से करना होता है कि आपको जमीन पर अपने पैरों को पूरी तरीके से पीछे करते हुए और अपने रीढ़ के हड्डी को सीधा रखते हुए कुछ इस तरीके के पोस्चर में बैठना होता है। इस आसन को आपको हर दिन ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट करना है और आपकी पाचन तंत्र इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे। दूसरा आसन है पवन मुक्ता आसन। ये जो आसन है ये आपको भोजन के बाद नहीं करना है, बल्कि आपको सुबह खाली पेट करना है। इस आसन में आपको करना ये होता है कि अपने घुटनों को अपने मुंह के पास लाकर होल्ड करना होता है, कुछ इस तरीके से। तो ये 2 आसन थे जिसे आप हर दिन ज्यादा नहीं
5 से 7 मिनट अगर समय निकाल कर लेते हो तो आपको कभी भी पाचन से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप जो भी खाओगे वो आपके शरीर में लगेगी और आपकी बॉडी बनेगी। टिप्स नंबर 3, डाइट यानी कि खान पान। एक सिंपल सी थ्योरी है कि जो चीज आपके जीभ को बहुत ज्यादा पसंद है वो आपके पेट के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए अगर आप ये चाहते हो कि आप जो भी खाओ वो आपके शरीर में लगे, आपकी बॉडी बने, तो इस तरह के जंक फूड को खाना कम कर दे या फिर खाना बिल्कुल ही बंद कर दे। दूसरी चीज, मैदे से बने चीजों को ना के बराबर खाएं या खाना छोड़ दें, क्योंकि मैदे से बने चीजों से हमारा पाचन तंत्र इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि जिससे वो किसी भी प्रकार के खाने को नहीं पचा सकता। और एक जरूरी बात जो कि आपको ध्यान रखना है कि कभी भी खाने के साथ साथ या खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। ऐसा करने से होता क्या है कि जो भी हम लोग खाते हैं और उसके तुरंत बाद अगर पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में जो पाचक रस होती है वो पतला हो जाता है और जिससे वो भोजन को ठीक से नहीं पचा पाता और इससे हम लोग को कब्ज, गैस और ना जाने कितने सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा खाने के आधा घंटा पहले पानी पिए या फिर खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिए। और हाँ, अगर आपको खाने के बीच हिचकी आए या फिर आपका गला सूखे तो आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हो, लेकिन पेट भरकर पानी कभी भी ना पिए। ये सब कुछ चीजें हैं जिसको आपको परहेज करनी है और आपको करना क्या है कि आप जितना हो सके हरी सब्जी का सेवन करें और फल को खाएं, क्योंकि फल और हरी सब्जी में पाचक रस के साथ साथ गुड बैक्टीरिया भी होती है जो हमारे पाचन तंत्र को तो मजबूत बनाता ही है और साथ ही साथ हमारी बॉडी को भी बनाने में मदद करती है। इसलिए जब भी आप खाना खाएं तो खाने के साथ सलाद को तो जरूर ऐड करें। टिप्स नंबर 4, अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे घरेलू औषधि के बारे में जिसे अगर आप खाते हो तो आपका अगर पाचन तंत्र कमजोर है तो वो स्ट्रांग हो जाएगी और आप जो भी खाओगे वो अच्छे तरीके से पचेगी। सबसे पहली चीज, आपको 100 ग्राम जीरा लेना है। आप किसी भी दुकान में जाओगे जीरा आसानी से मिल जाएगी और एक 5 रुपए का जो पैकेट आता है काला नमक का वो लेना है और फिर आपको जीरे को अच्छे तरीके से तावे में गर्म करना है और उसका फिर पाउडर बना लेना है और आपको उस जीरे में आधा पैकेट काला नमक अच्छे तरीके से मिला देना है और फिर उस पाउडर को रात के खाने के बाद 1 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ घोलकर पी जाना है। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आप जो भी खाओगे उसका कण कण पचेगा और आपके शरीर में लगेगी। दूसरा चीज जो आपको खाना है वो है दही। आपको हफ्ते में 3 दिन, ज्यादा नहीं 3 दिन खाओ। दही हमारी बॉडी में क्या करती है कि जो गुड बैक्टीरिया होती है उसके लेवल को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है और जिससे हम लोग जो भी खाते हैं वो बड़े ही आसानी से पचती है। तीसरी चीज जो आपको करनी है, अगर आप इस चीज को अपने डेली लाइफ में ऐड कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जिंदगी में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। और वो चीज ये है कि सुबह उठते ही 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़कर उस पानी को पी जाना। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी जीवाणु कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और आपका बॉडी पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। और एक चीज मुझे याद आ रही है जो कि बड़ा ही कमाल का चीज है और वो चीज है गुड़। गुड़ अगर आप खाते हो तो ये आपके पूरे बॉडी को प्यूरिफाई कर देगी। लेकिन आजकल लोग रईसी दिखाने के लिए गुड़ को तो खाना पूरी तरीके से भूल ही चुके हैं। देखिए, ये बात आपको थोड़ा सा कड़वी लगेगी लेकिन बिल्कुल सच है कि आपकी सारी रईसी अंदर चली जाएगी अगर आपको कोई बड़ा बीमारी हो जाता है तो। इसीलिए हमेशा बिंदास रहो और इन सब चीजों का सेवन करो और इन सब बातों का ध्यान रखो। ये सब जो बातें हैं बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटे चीजों का हमारी जिंदगी पर जितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है उतने बड़े चीजों का कभी नहीं पड़ता। आपको एक छोटा सा चींटी काट जाएगा, एक छोटा सा मच्छर काट जाएगा, लेकिन कभी आपको किसी हाथी ने काटा है, किसी गेंडे ने काटा है, ये कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमेशा छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें और अपने जिंदगी को बर्बाद होने से बचाएं। तो अगर आपको वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो और आने वाले वीडियोस को अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।